हिंद कैसे हो मेरे लाडले बच्चों, कैसे हो आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। एक बार से लाइक बटन आलोक कुमार, अजय कुमार, पुरुषोत्तम, मोहित। आज आपका क्लास था सुबह 6:30, फिर मैंने कराया 11:30, फिर एक सेकंड आ गया भाई, जिसके बैक टू बैक 12 सेक्शन थे, उसको जल्दी जाना था, दूर से आया था, तो मैंने कहा चलो भाई बीच में आप इंटरव्यू लेते हैं, अगर बच्चा इतनी दूर से मिलने आया है तो मेरा गाइड को शुरू करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि 12 से लगभग 1 बजे तक मैं क्लास लूंगा, क्योंकि मैं नहीं 2-3 दिन जैसे बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने क्लासेस जो है आज थोड़ा सा लेके इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। लेकिन है क्या बेटा कि कम से कम ये तो रहता है माइंड में कि हाँ ठीक है सर, आए कम से कम आधा पौना घंटा पढ़ा, कम से कम ये रहता है माइंड में कि हमारी जो क्लासेस एक्चुअली हुई है। इनका क्लॉक बेटा मैं आप लोगों को करा रहा था, कोई डाउट दिक्कत परेशानी किसी को? इनका क्लॉक टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा था। फिटिंग अरेंजमेंट पजल बाकी है, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, कल भी हैप्पी बर्थडे, आप लोगों ने बहुत बहुत विशेष भेजे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, 28 मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप बैच के जो भी बच्चे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से मैसेज कर देते हैं कि सर मैं उस बैच में पढ़ता हूँ आपके सुबह 6:30 बजे चलता है, तो आज थोड़ा सा हमने टाइम जो है वो लेके आया, बाकी टाइम तो हमारा जो शेड्यूल चल रहा है। एक बार साउंड होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, ठीक दिखाई दे रहा है, आप सभी को प्यारे बच्चों बताइएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू संगम, मोहित, आलोक, यश, अभिषेक कुमार, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं किया बेटा, वहां भी क्या लगता है कुछ एक मैसेज आया होगा, वहां भी आपको पता है ढेर सारे मैसेज आए होंगे जिनको रिप्लाई करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप लोगों ने कहा तो मैं जरूर सर्च करके इंडिविजुअली आप लोगों को वो चीजें कराऊंगा। ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है, साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप बताइए आप सभी कैसे हैं? अभी बच्चे से मिलता हूं आपको, अभी बच्चे से मैं आपको मिलवा देता हूँ, ठीक है, वो चाहिए मिलूंगा आपसे। साउंड ठीक है बेटा, पर आज मुझे चैप्टर कब छुट्टी होगी? 3 दिन जो है हम छुट्टी करने वाले हैं, 3 दिन चालू रहेंगे, कल थर्सडे फ्राइडे 2 दिन रहेगी, सैटरडे संडे मैसेज लो कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, किसी काम से जल्दी से बाहर जाना है, तो उसका कन्वर्सेशन मैं कभी पूरा करूंगा जब किसी टाइम पे आपकी कोई भी क्लास जो है वो लगाता हूँ, किसी भी टाइम पे कोई भी क्लास जो है हम आपकी जो है कर देंगे। अब लेट मैंने बता दिया सुबह क्लास नहीं ले पाया मैं, है ना, कल मैंने आपको बताया कि किस वजह से मैं सुबह की क्लास आज नहीं ले पाया। सर कहाँ जा रहे हो बेटा, बता दें कहाँ जा रहे हैं? तो मैसेज पहुंच गया आपके पास आज की क्लास के लिए जो हमने किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे पास जो है वो कम ही बच्चे हैं जो हमारे पास लाइव जुड़े हैं, कम ही बच्चे हैं जो हमारे पास जो है लाइव हो पाए हैं। मैसेज आ गया था आप सभी के पास? चलिए बेटा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैसेज नहीं आया, चलो एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो आप जानते ही हैं। इनका क्लॉक मैंने आपको 4 टाइप आपको क्लियर हो गए, क्लॉक हो गया, इनका क्लॉक हो गया, सर 6:30 को लाइन कर पा रहा हूँ, बर्थडे पार्टी तो बनती है, बर्थडे पार्टी जरूर बनती है, पर आप इतनी दूर है, मैं इतनी दूर है, कहाँ पार्टी होगी, आप सिलेक्शन लेके आइए, पूरी अच्छे से पार्टी की जाएगी आप लोगों के साथ, लेकिन यही है कि आपको सिलेक्शन लेके आना पड़ेगा, ठीक है बेटा, सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तो लेना बहुत जरूरी है बच्चे, फिर पार्टी पार्टी है। इनका क्लॉक हमारी 3 क्लासेस हो गई हैं, और तीनों क्लासेस में एक मैंने बेसिक बताया था और 2 टाइप जो है वो मैंने आप लोगों को करा दिए थे। सिलेबस में आपका ऑनली फ्यू बचा हुआ है बेटा, सिलेबस में आपका ऑनली फ्यू बचा हुआ है, सिलेबस में याद करो, ऑनली फ्यू मैंने बचा रखा है, सिर्फ बैंकिंग वालों की बात करते हैं, ऑनली फ्यू, ऑनली फ्यू का मतलब है केवल कुछ ही, ये के साथ आज ऑनली फ्यू केवल कुछ ही, सिलेबस में ऑनली फ्यू का टाइप बचा हुआ है, ऑनली फ्यू ध्यान से देखिए, मैंने सिलेबस में होल्ड रखा आपको याद है, मेरे पास टॉपिक पेंडिंग था, ध्यान नहीं आ रहा था, और पानी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे पास टॉपिक पेंडिंग है, तो मेरे पास टॉपिक पेंडिंग था, वो मुझे देखना था कि वो कौन सा टॉपिक है जो टॉपिक हमारा पेंडिंग चल रहा है। याद है बेटा, आपको याद है, मुझे याद है, ओनली फ्यू का सवाल एसएससी में तो आता नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यूनिवर्सिटी में एक सवाल आया था, एक बहुत आसान, लेकिन जो बैंकिंग लेवल के बैंकिंग लेवल की जो है इंटर क्लॉक समाप्त हो गया, इंटर क्लॉक समाप्त हो गया है। सर मैं पहली बार लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा आप लाइव जुड़े हैं, बाकी बच्चे जो रिकॉर्डिंग क्लास लेते हैं। अब बेटा ऑनली फ्यू कराऊं या आप डाउट ले लो, आप डाउट में आपको शीट दी सिलेबस की, सिलेबस की शीट में आप डाउट पूछने लेंगे तो आप कहते होंगे सिलेबस की शीट में, जैसे आप आदेश करेंगे वैसा करेंगे, मेरी क्लास एक करेगी आज, वो नहीं क्लास है, इंटर क्लॉक एसएससी वालों को नहीं करना। सर 20 अच्छा नवदीप मैं चेक करता हूं, लग पॉइंट बता दें। नहीं बेटा टाइम चेंज नहीं है, टाइम वही है, अभी आपको लगे टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज बिल्कुल नहीं हुआ बेटा, टाइम वही है आपका। मैं देखता हूं ऑनली फ्यू कराया नहीं है, नहीं ऑनली फ्यू नहीं हुआ है, पता चल गया, मैंने आपके बैच में देख लिया है, ठीक है बेटा, आज क्या होता है ऑनली फ्यू बेटा, अपने आप में दो मतलब होते हैं, ऑनली फ्यू के अपने आप में दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है इसके दो मतलब होते हैं, जैसे मैंने लिखा ऑनली फ्यू पेन मार्कर, ऑनली फ्यू पेन मार्कर, केवल कुछ ही पेन मार्कर है, केवल कुछ ही पेन मार्कर है। अगर ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये बेटा ये चीज आपको हमेशा स्टेटमेंट में मिलेगी, ये चीज हमेशा आपको कथन में मिलेगी, कंक्लूजन में नहीं मिलेगा। ऑनली फ्यू पेन मार्कर, केवल कुछ ही पेन मार्कर है, और हम यहां बात करते हैं कंक्लूजन की, इसके दो कंक्लूजन होते हैं, एक होता है सम पेन मार्कर, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, सम पेन मार्कर कुछ पेन मार्कर है, तो एक रिजल्ट देता है सम पेन मार्कर कुछ पेन मार्कर है, एक रिजल्ट देता है सम पेन नॉट मार्कर। इसमें दो बातें होती है ऑनली फ्यू में, सम पेन नॉट मार्कर, कुछ पेन मार्कर नहीं है, कुछ पेन मार्कर नहीं है, ये दो बातों की बात करता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट है और ये हमारे पास एक नेगेटिव रिजल्ट है, कुछ पेन मार्कर है, कुछ पेन मार्कर नहीं, ऑनली फ्यू के दो मतलब होते हैं, एक पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। तो इसका आंसर हम दोनों सेंस से लेकर सॉल्व करेंगे, इसका जो हम आंसर सॉल्व करेंगे वो दोनों सेंस से लेकर सॉल्व करेंगे, दोनों दोनों तरीके से हमें आंसर बताना है, इसका आंसर हमें बताना है जो दोनों तरीके से फाइनल हो ऑनली फ्यू का। अभी तक एसएससी में आया नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मिनिस्ट्री एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, उसमें ये जरूर पूछा गया था, एक ही सवाल आज तक मैंने आपने देखा, लेकिन फिर मेरा लक्ष्य ये है, फिर मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपको इसे करा दूं, बाई चांस फ्यूचर में कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप कम से कम चाहें कि उसे अच्छे तरीके से कर पाएं। देख रहे बच्चे कैसे है, दो क्लास लगा, एक आज एक और दोनों क्लासेस में आपसे कर पाएंगे, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे अगला चैप्टर, अगला चैप्टर आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा बच्चों। तो ऑनली फ्यू बताते हैं भैया, इसके कई मतलब होते हैं, ऑनली फ्यू केवल कुछ, ऑनली फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, इसे ऑनली फ्यू बोलिए, ऑनली फ्यू बोलिए, ऑनली सम बोलिए, ऑनली सम बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनली फ्यू पैरा मार्कर इसके दो मतलब सम पेन मार्कर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों रिजल्ट लेके आप चलें। जैसे मैंने कहा ऑनली फ्यू कार बसेस, अब मैंने यहां पे कार से बस की पॉसिबिलिटी लिखी, बस से गाड़ी, आपको पॉसिबिलिटी लिखी, देखते कौन सा सही है, इसके रिजल्ट दोनों सही है, इसके रिजल्ट दोनों सही है, बिल्कुल रिजल्ट बेटा, बिल्कुल रिजल्ट है, इसके रिजल्ट तो बच्चे दोनों सही है, लेकिन लेकिन आपको बता दूं ऑनली फ्यू के केस और जैसा होता है, पॉसिबिलिटी वो सही होती है तो दोनों से कॉमन हो, जो इसमें भी कॉमन हो, जो इसमें भी कॉमन हो, पॉसिबिलिटी वो होती है तो दोनों से मिलकर कॉमन मिले, जो दोनों से मिलकर कॉमन हो। अब दोनों से मिलकर
क्या पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है जो हम कहें कि दोनों से मिलकर हमें कॉमन मिल जाए, हम किस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे जो हम कहें दोनों से मिलकर हमें कॉमन मिल जाए, तो बोर्ड पे वर्ड बनाइएगा, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। सम के केस में कार से बस से कार दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑल और सम नॉट। कौन सी होती है बेटा? कार से बस। सम के केस में कार से बस दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी? ऑल और सम नॉट। एक ऑल होती है और दूसरी सम नॉट होती है, एक ऑल है और दूसरी सम नॉट है। बस से कार की दो होती है, एक ऑल, दूसरी होती है सम नॉट। लेकिन सम नॉट के केस में कार से बस दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी? एक सम वाली और एक नन वाली। और बस से कार जाते समय याद रखिए आपको, बस से कार जाते समय सारी पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल वाली भी, सम वाली भी, नन वाली भी और सम नॉट वाली भी, और सम नॉट वाली। या जानते नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ओनली फ्यू केस में रिजल्ट कैसे निकलता है, इसका रिजल्ट निकलेगा। पॉसिबिलिटी कैसे निकलेगी स्टेटमेंट की? तो भाई जो दोनों में कॉमन हो, वो निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है मेरे भाई, दोनों में कॉमन ये है मेरे भाई, कार से बस ऑल और सम नॉट होती है, कार से बस सम नॉट होती है, कॉमन कुछ नहीं, यहाँ ऑल है, यहाँ सम नॉट कुछ कॉमन नहीं। लेकिन बस से कार जाते समय ऑल और सम नॉट कॉमन है, ऑल और सम नॉट कॉमन है, तो ये नहीं बनेगा। इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट ये लिखना है, ओनली फ्यू के केस में ए से बी सारी पॉसिबिलिटी गलत है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। कार से बस ऑल और सम नॉट था या कार से बस सम नॉट था, तो कोई भी कॉमन नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी गलत। लेकिन बी से ए जाने में दो सही होती है, ऑल और सम नॉट, ऑल और सम, यानी ऑल वाला भी इसका, ऑल याद रखना, ओनली फ्यू याद रखना, पॉसिबिलिटी में ऑल और सम नॉट, यानी ओनली फ्यू के केस में कार से बस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, 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 कार से बस कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन बस से कार जाते समय ऑल वाली और सम नॉट वाली। गलत 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 गलत। थैंक यू बेटा, संतुराज, गौरव, सौरभ, सोम, थैंक यू। सीजीएल वाले इनकरेक्ट लॉक को छोड़ सकते हैं। जो भी बच्चा आप में से सीजीएल की तैयारी कर रहा है और वो मुझसे पूछ रहा है, तो मैं उसको यही सलाह दूंगा कि भाई जो भी बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो छोड़ सकता है इनकरेक्ट लॉक को, और ओनली फ्यू को भी छोड़ सकता है। कर लो बेटा, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूं, मैं ज्यादा ही बना रहा हूं। तो ओनली फ्यू के केस में ए से भी सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे केवल कुछ कारण से, तो केवल कुछ के केस में कार से बस कोई संभावना नहीं होती, कार से बस संभावना गलत है, कार से बस संभावना गलत है, कार से बस संभावना गलत है, कार से बस संभावना गलत है। लेकिन बस से कार जाते समय एक तो ऑल वाली सही होती है और एक सम नॉट वाली, कुछ नहीं वाली, यही गलत होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया ऑल के केस में, सभी के केस में, चलिए मैं बताता हूं, ए से बी सारी संभावनाएं गलत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया ऑल के केस में, सभी के केस में, चलिए मैं बताता हूं, ए से बी सारी संभावनाएं गलत। ए से बी क्या होता है? सारी संभावनाएं गलत, ऑल पॉसिबिलिटीज आर रॉन्ग। लेकिन बी से ए जाते समय दो सही होती है, एक ऑल वाली और एक सम नॉट वाली। सम के केस में, कुछ के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, दो संभावनाएं सही होती हैं, ऑल वाली, दूसरा सम नॉट वाली। उसके बाद बेटा सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में, उसके बाद बेटा सम नॉट के केस में, कुछ नहीं के केस में, ए से बी दो संभावनाएं सही होती हैं, जो उसके नाम में है, एक है सम और एक है नन। और बी से ए जाते समय सारी संभावनाएं सही होती हैं, बी से ए जाते समय सारी संभावनाएं सही होती हैं। और नन के केस में, नन होता है कोई नहीं, नन होता है कोई नहीं, कोई नहीं के केस में, चाहे ए से बी हो या बी से ए हो, सारी संभावनाएं गलत होती हैं, सारी संभावनाएं गलत हैं। ठीक है भाई, अब मैंने आपको पांचवा पॉइंट बताया, चार पॉइंट मैंने आपको बता दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, अब मैं बताऊं पांचवा पॉइंट। ये ऑल जैसा है, ओनली फ्यू के केस में, ओनली फ्यू के केस में ए से बी सारी संभावनाएं गलत, ओनली फ्यू के केस में सारी संभावनाएं गलत। लेकिन बी से ए जाते समय दो सही होती हैं, ऑल यानी सभी वाली, और दूसरा सम नॉट, कुछ नहीं वाली। यानी इसका बिहेवियर ऑल जैसा है, इसका बिहेवियर ऑल जैसा है, इसका जो बिहेवियर है वो ऑल जैसा है। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी संभावना आपको सही लगी, कौन कौन सी सही? क्योंकि मेरे भाई ओनली फ्यू के जो मतलब है वो दो मतलब है, एक मतलब ये है और एक मतलब ये है। ओनली फ्यू का एक मतलब ये है, एक मतलब ये, संभावना है नहीं, ये डेफिनेट रिजल्ट है, डेफिनेट रिजल्ट। इस टाइम आप रिवीजन करा रहे हो भाई साहब, बैंकिंग वालों को ओनली फ्यू करा रहा हूं, बैंकिंग वालों को इनकरेक्ट लॉक नहीं करना। आज मेरी क्लास बेटा लेट हो गई थी, ठीक है, तो मैंने अभी इस टाइम क्लास रखी है, तो मैं आपको जस्ट रिवीजन करवा रहा हूं मेरे बच्चों को। भाई सम कैट्स आर डॉट, पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, डॉट पर हमने 50 डॉट पर खर्चा 100 गलत है, कैट पर हमने 50 कैट पर 100 गलत है। तो सम वाले से ये रिजल्ट बनेगा, सम वाले से क्या बनेगा? नेगेटिव रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, कैट पर 50 कैट पर 100 गलत है, कैट पर 100 गलत है, कैट पर 50 और डॉट पर 100 चेक नहीं करना, तो सही है, कैट पर 100 गलत है। ये मैंने इसका रिजल्ट बता दिया ओनली फ्यू के। भैया पॉसिबल रिजल्ट बनेंगे, ओनली फ्यू के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए होती है ऑल और सम नॉट। ओनली फ्यू के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए होती है ऑल और सम नॉट, ये मैंने आपको बताया। ओनली फ्यू के केस में ए से बी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बी से ए होती है ऑल और सम नॉट। तो ऐसा ओनली फ्यू के केस में होता है, ऐसा ओनली फ्यू के केस में होता है। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, दो स्टेटमेंट आ गई, ओनली फ्यू पेंसिल मार्कर, ऑल मार्कर सॉल्व है। आप जानते हैं ओनली फ्यू के दो मतलब है, एक मतलब है सम पेंसिल मार्कर, यानी इसी स्टेटमेंट के दो मतलब है, एक मतलब है सम पेंसिल मार्कर, एक मतलब है सम पेंसिल नॉट मार्कर, इसके दो मतलब है, एक मतलब ये है, दूसरा मतलब है सम पेंसिल नॉट मार्कर, दूसरा मतलब है सम पेंस आर नॉट मार्कर्स, दूसरा मतलब है सम पेंस आर नॉट मार्कर। ओनली फ्यू के केस के दो मतलब है, ओनली फ्यू, एक मतलब है सम पेंस आर मार्कर, एक मतलब है सम पेंस आर नॉट मार्कर। तो ओनली फ्यू के केस में हमारे पास दो मतलब है, एक मतलब है सम पेंस आर मार्कर, एक मतलब है सम पेंस आर नॉट मार्कर। ये ओनली फ्यू के केस में ऐसा होता है, ओनली फ्यू के केस में ऐसा होता है, इसके दो मतलब होते हैं सम पेंस आर मार्कर, सम पेंस आर नॉट मार्कर। तो अब हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा रिजल्ट बनेगा, इनको मिला बनेगा, बेसिकली हमारे पास ये तीन स्टेटमेंट दिखाई दो देंगे, लेकिन है तीन। और अभी मैं डेफिनेट रिजल्ट दिखाऊंगा, पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा, डेफिनेट रिजल्ट चाहिए जैसे पहला मतलब कैसे बनेगा, ये वाली पॉजिटिव होगी, ये वाली पॉजिटिव होगी, पहला मतलब रिजल्ट बनेगा, मार्कर वैल्यू 100 है। नेगेटिव वैल्यू आपको नीचे वाली रिजल्ट जो मैं भाई साहब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। अरे मुझे नेगेटिव रिजल्ट बनाना है तो मैं नेगेटिव लूंगा, अरे मुझे कोई नेगेटिव रिजल्ट बनाना है तो मैं नेगेटिव स्टेटमेंट लूंगा। फिलहाल पॉजिटिव स्टेटमेंट ले रहा हूं, ये मान लो पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट है, तो ये रिजल्ट मैं पहली और दूसरी से बना सकता हूं। पहली और दूसरी मार्कर वैल्यू 100 है, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना। लेकिन पहला मतलब नेगेटिव रिजल्ट, ये भी पहली और दूसरी से तीसरी से पहली और तीसरी से चेन लगानी जरूरी, कौन है पहली में मार्कर बदल, तीसरी में पेन और मार्कर कौन क्या है, मार्कर और मार्कर कौन है, तो पेन और मार्कर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पेन का 50 पेन का 50 मार्कर पे यहां पे पेन और मार्कर से मार्कर पहली और तीसरी से दूसरी ध्यान देना, मार्कर से मार्कर वैल्यू 100 है, पेन नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, पेन का 50 पेन का 50 बदल में 50 और बदल में 100 तो तीन नंबर गलत है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। चौथा मार्कर और पेन का रिजल्ट कहां से आएगा? ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। बल्ब और मार्कर ये रिजल्ट बनेगा मार्कर और पेन और मार्कर का, ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बनेगा, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। ये रिजल्ट पहली स्टेटमेंट का रिजल्ट है, पहली स्टेटमेंट मार्कर और बदल, ये मार्कर बदल मार्कर पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, ऐसे करना। यानी ओनली फ्यू के हमने दो मतलब मान लिए, एक पॉजिटिव मान लिया, एक नेगेटिव मान लिया। तो ओनली फ्यू के अपने आप में दो मतलब है, एक मतलब ये पॉजिटिव है सम पेंसिल मार्कर, एक है सम पेंसिल नॉट मार्कर। इसके अपने आप में ये दो मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इसके अपने आप में आप लोगों को ये दो मतलब दिखाई दे रहे होंगे। जल्दी बताओ बेटा, इसके अपने आप में दो मतलब दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दोनों से। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो पॉजिटिव है, तो ये देखो रिजल्ट पॉजिटिव से बनेगा,
या नेगेटिव से बनेगा, कहां से आपका रिजल्ट कैसा बन सकता है वो आप देखिएगा। ओके लगे बच्चों, बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ गई आपको। तो ओनली फ्यू के केस में क्या होता है, ओनली फ्यू के केस के दो मतलब होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो ये हो गया। तो तीन स्टेटमेंट बनेगी। तो अगर मैं मार्कर से मार्कर वैल्यू 16 को बल्ब का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मैंने इसको पहली स्टेटमेंट मान लिया, इसको दूसरी मान लिया, इसको तीसरी मान लिया। अगर मैं मार्कर से मार्कर इसके साथ देता हूं तो बल्ब का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा कि पहली पॉजिटिव है और तीसरी नेगेटिव है। तो आप ये देखिए किस प्रकार का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, आप ये देखिए किस प्रकार का रिजल्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बता सकते हैं। अगला सवाल, जैसे पहले ओनली फ्यू का तो एक वैल्यू मान लो 50 50 कि भैया पॉजिटिव है, सम बन गया। एक वैल्यू मान लो 50 100 50 100 होता है सम नॉट, 50 100 होता है सम नॉट, तो उल्टा भी बन सकता है। यानी इसके दो मतलब है। अगर मैं इसको पहली स्टेटमेंट मान लूं तो दूसरी स्टेटमेंट बनेगी पहली वाली का सम का वर्सेस सम का वर्सेस, ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गई, सम का वर्सेस वैसे तो हो जाएगा सम का नॉट वर्सेस, ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गई। मुझे बताओ तीनों स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट बनेगा। वो बेसिकली ओनली फ्यू के अपने आप में दो स्टेटमेंट होती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे चलाते हो गया मेरा, हैप्पी बर्थडे चलाते हो गया मेरा अभी। है ना बच्चों। अभी कौन सा बना आपका 1 2 4 5 कार्बन का रिजल्ट कहां से आएगा, कार्बन का रिजल्ट कहां से आएगा कि आप ये देखिए बस वैन कार बस से बस वैल्यू 100 है, कार्बन का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना। लेकिन यहां पे इनकम 50 में से 100 खर्च नहीं हो सकते। तो ये जो कार्बन का रिजल्ट आएगा कार्बन नेगेटिव के साथ नहीं आएगा, इसलिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ बनाना। ये पहले दूसरी स्टेटमेंट को देखो, बस से बस वैल्यू 100 है, कार्बन का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तीनों सम के केस में खर्चा नहीं करना। उसके बाद कार्बन इनकम 50 कार्बन 50 होते जाते हैं। बस और का रिजल्ट कहां से आएगा, ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव सम के केस में खर्चा नहीं करना। 1 2 4 5 सिद्धार्थ गायकवाड़ ने एकदम सही बताया था, सिद्धार्थ गायकवाड़ ने। और फिर मेरे भाई यहां पे इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे बेटा। पॉसिबिलिटी वो सही होगी, पहले रिजल्ट बनाएंगे, नेगेटिव से बनाएंगे, पॉजिटिव से बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटी जो आ रही है वो कहां से आ रही है, कहां से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल और देना चाहूंगा, एक सवाल मैं आपको और दूंगा। मैंने यहां पे लिखा ऑल ए आर बी, दूसरा मैंने लिखा ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली फ्यू बी आर सी, ओनली फ्यू सी आर बी, ओनली फ्यू सी आर ए, ये देखिए मैंने कंक्लूजन बेटा मैंने लिखा, पहला कंक्लूजन देखते हैं कौन बताएगा। पहला कंक्लूजन मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहला कंक्लूजन मैं यहां पे लिख रहा हूं सम सी आर बी, दूसरा कंक्लूजन सम बी आर सी, तीसरा ऑल सी आर बी, चौथा चौथा देखते बेटा कौन बताएगा। यहां पे हमारा बच्चा कौन बताएगा। ये ओनली फ्यू चैप्टर का सॉल्यूशन, ओनली फ्यू का पार्ट बचा हुआ है वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व शीट के मैं करवा दूंगा, जो क्वेश्चन आपकी शीट सॉल्व मैं करवा दूंगा। देखो ओनली फ्यू के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके दो मतलब है। इसके बेटा अपने आप में दो मतलब है। एक मतलब है सम आर सी, सम सी आर ए, और दूसरा मतलब है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। ये दो मतलब है इसके, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, इन बातों के दो मतलब है। पहले वैसे वाले में भी बात रहेगी। अब बेटा आप देखिए ए से ए वैल्यू 50 है, ए से ए वैल्यू 100 है, यहां पे 100 है, यहां पे 50 है। ए वैल्यू 100 है, बी और सी का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नंबर 2 मान लो, इसको भूल जाओ, नंबर 2 मान लो, नंबर 3 मान लो। तो रिजल्ट पहले और दूसरे से बना है, तो पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में खर्चा नहीं करना। लेकिन यहां सी पर इनकम 50 है, उसी पर 50 जो है वो 100 हो गया है, तो ये चाहे वो गलत है। फिर उसके बाद हम सीओडी की बात करते हैं, उसके बाद हम सीओडी की बात करते हैं। सीओडी का रिजल्ट कैसे आया, नेगेटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव ऑफ कोर्स बेटा पहली और तीसरे से लगा रहेगा, पहली और तीसरे में ए वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बी और सी का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन सी पर इनकम 50 सी पर 50 ठीक है, लेकिन बी पर इनकम 50 सी पर 50 ये गलत है, सी पर इनकम 50 सी पर 50 ये गलत है। फिर ओनली फ्यू के केस में सी से ए कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ए से सी होती है, और वाली ये और ये आया है हमारी ओनली फ्यू की पॉसिबिलिटी, ये है हमारी पॉसिबिलिटी, ओनली फ्यू की पॉसिबिलिटी है। सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो ये इसका रिजल्ट वही रहेगा, ये सम सी आर ए, ये दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट है।
पहला दूसरा छठा सातवां सही है, पहला दूसरा छठा सातवां सही है। बोलो जल्दी बोलो, ये बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे? यस या नो जवाब दो, क्या आपको बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? यस या नो जवाब दो। क्लियर है, क्लैरिटी है? बहुत नॉर्मल सवाल था, कोई विशेष बात इसमें थी नहीं बेटा, है ना? एक नॉर्मल लेवल से का ये सवाल था और आपको क्या करना है, ओनली फ्यू के दो मतलब लेने हैं, एक लेना है सम वाला, एक लेना है सम नोट वाला। तो ओनली फ्यू के अपने आप में बेटा आप देख पा रहे हो दो मतलब होते हैं, एक सम वाला होता है और एक सम नोट वाला होता है। तो ओनली फ्यू के जो मतलब होते हैं बेटा वो दो होते हैं, एक सम और एक सम नोट होता है। तो हमारे पास एक सम है और हमारे पास एक सम नोट है। सर एक तो समझ नहीं आया बेटा, पहले दूसरे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ले ली, ऑल यार समझ जाएगा। ये स्टेटमेंट ले ली, ऑल यार और नहीं ले ली, क्यों ले ली? नीचे वाली क्यों ले ली? नेगेटिव बनेगा, समझ आए? अब समझते हैं भाई, यहाँ पे वैल्यू 100 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, यहाँ पे वैल्यू 50 है, ए पर वैल्यू जो है वो 100 है, सी और डी का पॉजिटिव बनेगा, सी और डी का पॉजिटिव बन रहा है, बी और सी का पॉजिटिव बन रहा है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 कर दिया, तो ये क्या है बेटा अपने आप ये गलत है। ये पहली चीज से बना है, कैसे बना है? पहली चीज से पहली स्टेटमेंट ले ली, ऑल यार भी, लेकिन मैंने इसके साथ नेगेटिव वाली ले ली, सम सी आर नॉट ए, मैंने नेगेटिव वाली ले ली, सम सी आर नॉट ए, तो बेटा ये पॉजिटिव रिजल्ट है, ये नेगेटिव रिजल्ट है। आगे देखिए कॉमन टर्म ए पे वैल्यू 100 है, बी और सी का नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, बी और सी का नॉट नेगेटिव होता है, बी और सी का नॉट नेगेटिव होता है, लेकिन सी पर इनकम 50 है, सी पर 50 इसलिए गलत है, बी पर इनकम 50 है, बी पर 50 इसलिए गलत है। छठा कैसे सही हो गया? ये ऑनली फ्यू के केस में सी से कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ए से सी होती है और सम नॉट ए से सी ऑल है बेटा, ये सही है। फिर बेटा ये सम सी आर का रिजल्ट है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं सही है। तो भाई आप समझ गए सर, एक वीक में डॉक्टर ठीक है करते हैं, कोई समस्या नहीं पक्का। ठीक है, तो अब मैं जो क्लास लूंगा मंडे रहेगी, बीच में आपके पास समय है, अच्छे से लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा। फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मंडे को, आपकी डाउट की मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मंडे को आपको रख दूंगा, डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मंडे को मैं आपको रख देता हूं। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करेंगे, मैं ऑफलाइन क्लास में निकलना है। ये जो पीडीएफ हमारा है ये 16 की जगह 17 जुलाई होगी और 17 जुलाई सुबह 8 बजे बोल रहा हूं यार, दोपहर कितने बजे? 12 बजे। ठीक है भाई।